आओ मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों करते हैं ऐसा। बताओ ऐसा क्यों होता है कि एकादशी के कारण आप बोलते हो देव उठते हैं। तो ये बताओ पहले देव सोते कौन है? क्यों ठाकुर साहब, वो सोते ही क्यों है? पता है एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से पूछी कि आप दिन रात जागते रहते हो और षष्ठी का पालन करने में लगे रहते हो, आपको एक निश्चित रूप के नियमित रूप से आराम करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। तो इस बात पे विष्णु जी ने उनको बोला कि हाँ ठीक है। तो ये जो बारिश का वर्षा ऋतु को 4 माह आता है ना, तो इसमें 4 माह वो विश्राम करते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि देव सैनी 11 आती है, तो उसमें क्या करते हैं कि वो सो गए तो भगवान की मूर्ति बना के, पीतल तांबे की मूर्ति बना के और सोने की मूर्ति बना के पूजा पाठ चालू कर देते हैं। तो हो गया। अब उसके बाद जब 4 माह पूरे होते तो क्या होता है, एकादशी आती है दिवाली के बाद, जब बोलते हैं अपन देव उठनी 11 ऐसे अपने यहाँ प्रबोधनी भी बोलते हैं, ऐसे प्रबोधनी एकादशी। तो इस बीच क्या होता है कि भगवान उठते हैं। तो जब देवसैनी एकादशी होती है तो सारे गृह प्रवेश, पूजा पाठ, मतलब मांगलिक कार्य, शादी विवाह सब स्थगित हो जाते हैं। पर जैसे ही देव उठनी होती है तो देव उठनी के दिन हम लोग क्या करते हैं, उत्सव के रूप में जैसे मनाते हैं। और जैसे ये चालू हुआ देव उठनी का कार्यक्रम, तो एकादशी होती है। एकादशी के बाद हम क्या करते हैं, तुलसी विवाह कराते हैं। और तुलसी विवाह क्या होता है कि विष्णु जी का विवाह होता है वृंदा से, मतलब तुलसी जी से। और उस समय भगवान विष्णु होते हैं शालिग्राम रूप में। तो इस दिन हम विवाह कराते हैं उनका, जिसे हम एकादशी होती है, फिर तुलसी विवाह होता है। और इसी दिन से सारे कार्यक्रम मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे शादी विवाह, गृह प्रवेश, है ना। तो ये बड़े बड़े कार्यक्रम इसी दिन शुरू होते हैं। तो ये सिर्फ एक ही रीज़न है कि भगवान विश्राम करते हैं 4 माह, जो शयन के समय सारे कार्यक्रम शुभ मंगल कार्य स्थगित हो जाते हैं। और जैसे ही उठते हैं तो हम यहाँ से सारे मांगलिक कार्य शुरू कर देते हैं। हाँ, तो जो देव सैनी और देव उठनी एकादशी है। तुलसी विवाह भगवान विष्णु तुलसी के मिलन का प्रतीक है। हाँ, देव वृंदा की देव विष्णु द्वारा से तुलसी के पौधे का रूप देने की प्रवृत्ति। बिल्कुल उसी कार्य जो वृंदा है वो तुलसी के रूप में उनकी भस्म हुई थी, तो वहाँ से एक पौधा उगा था, तो वो था तुलसी जी का। और भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो उनके प्रेम और मिलन और साथ के कारण भगवान विष्णु क्या है, शालिग्राम रूप में रहते हैं। और शालिग्राम रूप में और तुलसी जी के रूप में उनका विवाह कराया जाता है, इस त्यौहार के माध्यम से जिसे हम तुलसी विवाह कहते हैं। देव उठनी एकादशी को 4 महीने का हाँ, है ना, यही एक जगाते हैं। बिल्कुल इसी बीच, हाँ इसी बीच पूजा पाठ होती है। रूप से विवाह करते हैं विष्णु जी से विवाह। और यहीं से भी सारे कार्यक्रम सुचारू रूप से चलते हैं। फिर 8 महीना पूरा रहेगा, और 8 महीने में जैसे ही बारिश आएगी फिर ये चीज़ देवसैनी 11 आती है। मतलब जितने भी बारिश का मौसम होता है, बरसात का, वर्षा ऋतु का, वो सारा शांत रहता है। ऐसे ही है ना ठाकुर साहब, ऐसे ही रहता है ना। देखो पहले विष्णु भगवान विष्णु ने राक्षस जलंधर की अपनी वृंदा तुलसी को छवि से सती होने के बाद उनसे विवाह किया। तुलसी विवाह की प्रेम में कथा है, वो कहते पढ़ने को देना पूरा है वो, तो अभी तुलसी विवाह कराते हैं। विष्णु जी का ना, विष्णु जी का इसमें। हाँ, तो विष्णु जी का शालिग्राम अवतार है, इसकी पूजा होती है।